हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज इस वीडियो में हम लोग जितने भी पिछले 8 सालों 10 सालों में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ। ये सवाल 2018 और 23 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1905 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1904 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। ये सवाल 2018 और 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी है अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी है स्वयं के बंधन को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जा अनजान स्मृतियों को। हमारा अगला सवाल है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ये सवाल 2018 में पूछा गया है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी नहीं होते हैं। तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। यानी कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये सवाल 2019 और 20 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ये सवाल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है मनुष्यता के, ऑप्शन बी है सभ्यता के, ऑप्शन सी है पांचवी वृत्ति के, ऑप्शन डी है सौंदर्य के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी वृत्ति के। हमारा अगला सवाल है ललित निबंध है। ये सवाल 2019 में पूछा गया। ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी है बहादुर, ऑप्शन डी है नौबत खाने में इबादत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। अगला हमारा सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा रचित पाठ है। ये सवाल 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है अभिन्यो, ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 8, नाखून प्रतीक है। ये सवाल 2019 में पूछा गया है। पांचवी वृत्ति का, मानवता का, ऑप्शन सी है प्रेम का, ऑप्शन डी है पौरुष का। तो इसका सही उत्तर नंबर है पांचवी वृत्ति का जो नाखून है क्या है, तो प्रतीक है। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 9, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन नंबर सी है भय, ऑप्शन नंबर डी है घृणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 10, दादीची के हड्डी से क्या बना था। ये सवाल 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है इंद्र का ब्रज, ऑप्शन बी है धनुष, ऑप्शन नंबर सी है त्रिशूल, ऑप्शन डी है तलवार। इसका सही उत्तर होगा इंद्र का ब्रज। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 11, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये सवाल 2022 में 20 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लड़के ने, ऑप्शन बी है लड़की ने, ऑप्शन सी पत्नी ने, ऑप्शन डी नौकर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़की ने। लड़की ने पूछा था द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 12, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ये सवाल 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है मछली, ऑप्शन डी है नागरी लिपि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13,
किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ये सवाल 2021 में पूछा गया था। यानी कि कह रहा है किस देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। तो वो कौन से देश के लोग थे? तो वो गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 14। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति? यानी कह रहा है कि अनाम दास का जो पोथा था वो उपन्यास किस लेखक की कृति था? ये सवाल 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये उपन्यास का कृति किया गया है अनाम दास का पोथा। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 15। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे लेखक है उन्होंने किसे निर्लज अपराधी कहा है? तो उन्होंने नाखून को, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, नाखून को उन्होंने निर्लज अपराधी कहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? ये सवाल 2022 में पूछा गया है, लेकिन नाखून पूछ रहा है किसका बढ़ना परिणाम है। तो किसका बढ़ना परिणाम है? तो वो मनुष्य की अंध का बढ़ना परिणाम है। अगला सवाल है 17 नंबर। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना? यानी कि आलोक पर्व जो शीर्षक निबंध है वो पूछ रहा है किसका रचना का संग्रह है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना का संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? ये सवाल 2022 में पूछा गया था। ये सवाल मतलब पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो सवाल था वो उसको लेखक से किसने पूछा था? तो जो उनकी छोटी लड़की थी उन्होंने उससे पूछा था कि लेखक जिसे कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? ये सवाल 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है स्मरण शक्ति का, ऑप्शन बी है विस्मरण शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी है चिंतन का, ऑप्शन डी है पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। इसका सही उत्तर होगा पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का जो है वो नाखून का बढ़ना का परिणाम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 हमारा। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ये सवाल 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है अमरकांत, ऑप्शन सी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी है बिरजू महाराज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है 21 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पूछ रहा है कौन सी विद्या है। हम सबको मालूम है कि यह एक क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? ऑप्शन, ये सवाल 2022 में इसी तरह से घुमा फिरा कर पिछले बार भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हम पीछे किए हैं। तो वे लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। पीछे पूछा था कि बड़े बड़े नख किस देश के लोग पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग। यहाँ पर पूछ रहा है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे, तो बड़े बड़े नखों को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला हमारा सवाल है 23 नंबर। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? ये बार बार इसी तरह से उल्टा पुल्टा करके पूछ रहा है। तो ये किसका वृत्ति है? तो पाश्विक वृत्ति का परिणाम है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 24। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? ये सवाल 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है अल्पज्ञ पिता को, ऑप्शन बी है अल्पज्ञ माँ को, ऑप्शन सी अल्पज्ञ भाई को, ऑप्शन नंबर डी है अल्पज्ञ बहन को। तो इसका सही उत्तर होगा अल्पज्ञ पिता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव कहा है। सवाल नंबर 25 हम लोग देखते हैं। कह रहा है काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? ये सवाल 23 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है वान भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है वत्स्यान, ऑप्शन नंबर सी है कुंतक, ऑप्शन नंबर डी है आर्यभट्ट। इसका सही उत्तर होगा वत्स्यान, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 26। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ये सवाल 2023 और 24 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है रंग, ऑप्शन नंबर बी है टीका, ऑप्शन नंबर सी मोम, ऑप्शन नंबर डी अलता। तो इसका सही अर्थ होगा मोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 27 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये सवाल 2024 में पूछा गया था। यानी कि इसी साल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि पार्ट 4 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर वीडियो देखना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल में डाला हुआ है, वहां जाकर आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर इसका शॉर्ट वीडियो द्वारा एक एक देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पर सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए